जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 आपका समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है कि 10 शिफ्ट का एग्जाम पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी, प्रश्न आ रहे थे कि सर इसके फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल की। तो सभी कैटेगरीज की कट ऑफ और सभी 10 शिफ्टों का फुल एनालिसिस, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है और किस में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और फिजिकल के लिए आपको क्या कट ऑफ चाहिए रहेगी। तो साथियों, पूरी बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ ये वीडियो आज की रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे पूरी देख लेना। और जो भी हमारे साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यूपी पुलिस से आने वाली हर पल पल की महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले और बिल्कुल सही हमारे द्वारा मिल सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो में देखिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप दिमाग में बहुत सारे डाउट्स बैठे हुए हैं, उनको आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि सर कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी सरल। तो सबसे पहले तो हम आपका इसी पर चर्चा करेंगे कि आपकी इजी कौन सी रही और मॉडरेट कौन सी रही। इसके बाद में हम आपकी चर्चा करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन कितना लागू होगा और कितना आपको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। तो इस पर भी हम आपकी कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितने बच्चों के लिए लगने वाली है। तो साथियों, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो आइए हम सबसे पहले पूरा एनालिसिस करते हुए एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यूपी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका री एग्ज़ाम हुआ है। 18-19 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया है। लेकिन जो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ है बिल्कुल फेयर हुआ है, बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है। तो यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है। अब हम बात करें कि आपकी इसकी कितनी पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त तो 31 अगस्त, इन 5 दिन आपका जो एग्ज़ाम है पर डे आपका 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम चला है। इस प्रकार आपका टोटल शिफ्ट हो गई आपकी 10, यानी कि 10 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। और यूपी पुलिस या अन्य भर्तियों का आपका ये नियम है कि यदि एक शिफ्ट से अगर अधिक में अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 100% लागू होती है। तो ये बात आपकी क्लियर है कि आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लागू होगा। और कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे या घटेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगली स्टेप देखते हैं हम इसमें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी री एग्ज़ाम का जो लेवल रहा उसकी ऑल शिफ्टों का लेवल देखेंगे कि आपका ये सरल रही कि हार्ड रही कि सबसे ज़्यादा कठिन रही। देखिए, अब हम बात करें ओवरऑल शिफ्टों की बात करेंगे। देखिए, जितनी भी आपकी 10 शिफ्ट हुई हैं आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम 100% हार्ड आ गई, कोई एकदम 0% आपकी सरल रही। तो ऐसा किसी में नहीं हुआ है। लगभग सारी शिफ्टें 19-20 के अंतर में रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, हिंदी जो रही सारे पेपरों में जितनी भी 10 शिफ्टें हुई हैं सब में आपकी सरल लेवल की इसमें आई है। इजी बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको। यानी कि जिसने भी बंदे ने लूसेंट से या आदित्य पब्लिकेशन या अन्य किसी पब्लिकेशन से अगर पढ़ा होगा तो वो आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकेगा। और हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसमें बेस्ट स्कोर क्या रहेगा और एक गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा सिलेक्शन के लिए। जीके जीएस की साथियों बात करें तो जीके जीएस आपकी सरल से मध्यम लेवल की रही, यानी कि इसमें साथ ही आपका 40 से 50% भी अगर आप करते हैं तो वो एक आपका गुड स्कोर माना जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो साथियों, करंट अफेयर आपकी मध्यम हार्ड कही जा सकती है, क्योंकि आपने देखा 2016 के प्रश्न भी पूछे गए, 2019 के प्रश्न भी पूछे गए, 2021 कुछ में 22 के और 24 जून 2024 के भी पूछे गए। तो इस प्रकार करंट अफेयर आपकी मध्यम हार्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे लगभग 6 महीने की या 1 साल की पढ़कर जाते हैं। अब बात करें हम गणित की। तो गणित देखिए, कुछ सवाल तो बहुत ही सिंपल लेवल के थे, लेकिन कुछ जो सवाल थे वो कुछ टाइम टेकर सवाल थे। मतलब इसमें अगर आप कर तो सकते थे लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लेंगे, तो आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट करना था। तो जो हमारे नए बच्चे थे
जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है कोई, वो यहाँ पर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर गणित में नहीं कर पाया। सेम कंडीशन रही आपकी रीजनिंग में कि कुछ प्रश्न आपके लगभग 40 से 50% इतने सरल आए कि उनमें आपको 20 से 30 सेकंड से भी कम का समय लगता, और कुछ सवाल इतने लंबे लंबे थे, कुछ ग्राफ वाले थे कि उनमें आपको टाइम लगना ही लगना था। तो जिसने इसमें टाइम मैनेज कर लिया होगा वही यहाँ पर बाजी मारकर ले जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल शिफ्टों की, तो ओवरऑल जो आपकी शिफ्टें रहीं 10, वो आपकी इजी टू मॉडरेट कहीं जा सकती हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स देखे हैं आपके यूपी पुलिस के, उनमें हार्ड एग्ज़ाम नहीं आया है। ये आपके इजी टू मॉडरेट कहे जा सकते हैं कि अगर 50% अगर आपका मॉडरेट है, यानी थोड़ा सा मध्यम हार्ड है, तो 50% ईजी क्वेश्चन भी आए हैं। ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी तुक्केबाज या अंदाजे से नहीं बताऊँगा, पूरी सर्वे के आधार पर बताऊँगा। तो साथियों, अगला स्टेप हम आपको बताते हैं कि आपका गुड अटेम्प्ट यूपी पुलिस में क्या होना चाहिए था, जो एक सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्कोर कह सकते हैं। कट ऑफ इससे कम भी रह सकती है। यूपी पुलिस देखिए 60,244 में एक गुड अटेम्प्ट किसे कहेंगे। देखिए हिंदी में 37 क्वेश्चन आए थे, तो जिसमें से आप एक 30 प्लस अगर आपने सही क्वेश्चन कर दिए, मैं नेगेटिव काटकर सही क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, अगर 30 प्लस आपके क्वेश्चन है तो ये आपका एक गुड स्कोर है। अब बात करेंगे जीके जीएस में, तो जीके जीएस में साथियों 50% आपके मध्यम हार्ड भी रहे, तो 30-40% ईजी भी क्वेश्चन आए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बच्चों ने कभी देखे ही नहीं थे। तो 38 में से यदि आप 20% यानी 20 नंबर भी अगर इसमें आप लेके आते हैं, 38 में से 20 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए नेगेटिव काट के, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट इसमें माना जाएगा। अब बात करेंगे गणित में, 19 में से यदि आपने 15+ इसमें करके आए हैं, तो ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट है। अब बात करेंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं 56 प्रश्न आए थे, जिसमें से अगर आपने 40 से 45+ अगर आपने स्कोर किया है, तो आपके लिए गुड स्कोर ये माना जाएगा। टोटल की बात करें तो 150 में से हमारे जिन भी साथियों ने 110+ किया है, वो एक बेस्ट स्कोर की श्रेणी में आ जाएंगे। साथियों, मैं ये बात कर रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइज्ड, यानी कि ये रॉ स्कोर अगर आपका 110 है तो ये आपका बेस्ट स्कोर है, ना कि ये कट ऑफ है। कट ऑफ ध्यान रखना, इससे आपकी कम रहेगी, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब अगला स्टेप देखिए आप, देखिए अब ये आपको जो रिजल्ट आएगा ये आपको फिजिकल के लिए आएगा। तो फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई होंगे हमारे स्टूडेंट, ये 60,244 आपकी भर्ती है। आपको यूपी पुलिस का नियम पता होगा कि इसमें 3 गुना से थोड़े से अधिक बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। चाहे आपने यूपीएसआई, पिछले कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट देखा होगा, उसमें आपको 3 गुना से हल्का अधिक मिले होंगे। तो 60,044 का 3 गुना करेंगे तो 1,80,000 से 1,90,000 बच्चे यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो साथियों, आप समझ सकते हैं 1,80,000 1,90,000 के लिए ही आपकी कट ऑफ लगेगी पहली रिटन एग्जाम रिजल्ट के लिए। तो अब इन साथियों का क्या होगा, इन लोगों का जो डीवीपीएसटी के लिए पास होंगे 1,80,000 से 90,000, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसके बाद में साथियों आपका क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट रहेगा। इसके बाद साथियों हम अब बात करेंगे आपकी कट ऑफ की, कि फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ क्या लग सकती है। तो साथियों, इसका जो हमारा सोर्स है, कई सारे ग्रुप्स में हमारे जो टेलीग्राम में वोटिंग पोल भी कराए गए हैं, इसके अलावा गूगल फॉर्म्स भी भरवाए गए हैं। तो कई हजारों बच्चों का डाटा आया है कि किस शिफ्ट में कितने एग्जाम है, उसी के आधार पर हमने सर्वे कर ये आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, जिसकी आपके 99.99% करेक्ट जाने की 100% संभावना है। क्योंकि साथियों, मेरे द्वारा आज तक बताई हुई कोई भी कट ऑफ गलत साबित नहीं हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर हर वीडियो में देख सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो साथियों, अब देखिए ये रही आपकी लड़कों के लिए। पहले मैं बात करूंगा लड़कों की कट ऑफ की, उसके बाद में लड़कियों की कट ऑफ की। तो सबसे पहले लड़कों की कट ऑफ देख लेते हैं फिजिकल के लिए। तो जो भी हमारे साथी जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर उनके मार्क्स 210 से 215 के बीच बन रहे हैं अगर, तो वो फिजिकल के लिए 100% क्वालिफाई यहाँ पर हो सकते हैं। अगर साथियों नॉर्मलाइजेशन जो आपका खेल करेगा, तो उसमें आप इसको +-5 भी लेकर चल सकते। ऐसा नहीं है कि 210 से जिसके कम है वो फिजिकल की तैयारी ना करे। अगर आपके 200+ भी बन रहे हैं ना, तो फिजिकल के लिए तो आप तैयारी
करते ही रहिए, दौड़ना आप शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट की, तो 205 से 210 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ओबीसी कैंडिडेट के दौड़ चालू बिल्कुल कर दीजिए, आपका फिजिकल के लिए नाम आने की गारंटी मेरी रही। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो 204 से 209 मार्क्स यदि आपके हैं तो आप भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई बिल्कुल हो जाएंगे। अब बात करेंगे एससी कैंडिडेट की, ये देखिए आपका 190 से 194 अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल के लिए। अब बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट में जिन भी साथियों के 160 से 170 नंबर बन रहे हों वो रिटन एग्जाम की रिजल्ट में क्वालिफाई होने वाले हैं यहाँ पर। और साथियों ये आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं, ना कि रॉ मार्क्स, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो साथियों घटने के चांस तो आपके कम रहते हैं, बढ़ने के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम यहाँ पर बात करें आपके 10 से लेकर 15 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट के अकॉर्डिंग। देखिए आयोग अब किस शिफ्ट को थोड़ा हार्ड मानता है या किसको इजी मानता है, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ा दे, किसी में 5 बढ़ा दे, किसी में 8 भी बढ़ा दे, किसी में 10, किसी में 12, तो किसी में 15। हो सकता है किसी कैंडिडेट के यहाँ पर आपके 2 से लेकर 5 से 8 मार्क्स यहाँ पर घटा भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये आपके भर्ती बोर्ड के निर्णय के अधीन होता है। अब हम बात करेंगे साथियों लड़कियों की फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो लड़कियां जो हमारी बहनें हैं उनके लिए मैं बता दूं, जनरल से अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ 190 से 195 के बीच, नॉर्मलाइज्ड बता रहा हूं ना कि रॉ स्कोर, ये आपकी फिजिकल के लिए 100% क्वालिफाई आप इसमें हो जाएंगी। ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो 186 से 191 आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस 185 से 190 अगर आपका स्कोर है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 165 से 170 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप भी दौड़ शुरू कर सकते हैं। अब बात करें एसटी कैंडिडेट की, 150 से 155 अगर आपके हैं तो आप भी दौड़ करना शुरू कर दीजिए, आपका नाम फिजिकल के लिए आने वाला है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, देखिए फिजिकल के लिए 1,80,000 से 1,90,000 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, तो उनके लिए ये कट ऑफ रहेगी। अब इसमें साथियों कुछ बच्चे एब्सेंट भी होंगे, कुछ यहाँ पर आपके फिजिकल में फेल भी होंगे, दौड़ बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। इसके बाद देखिए मैं साथियों आपको बता दूं, देखिए आपके क्या क्या स्टेप होंगे रिजल्ट आने के बाद। जो फिजिकल का रिजल्ट आएगा रिटन एग्जाम का, इसके बाद आपका अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और इसी के साथ आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा जिसमें लड़कों की लंबाई मापी जाएगी और उनका सीना भी नापा जाएगा, फुला के और बिना फुलाए, और लड़कियों की लंबाई मापी जाती है और वजन मापा जाता है, और अभिलेख सत्यापन भी होता है। अगर ये आप स्टेप पार कर लेते हैं तो इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें लड़कों को आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा, और लड़कियों के लिए यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की दौड़ ही पूरी करनी होती है। तो साथियों ये आपको करना होगा। इसके बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 60,244 पदों के लिए ही आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो इसके लिए आपको देखिए अभी कोई नहीं बता सकता कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। जब फिजिकल की कट ऑफ आएगी उसके बाद में साथ ही हम देखेंगे कितने लोग यहाँ पर एब्सेंट हुए, कितने लोग आपके डीवी पीएसटी फिजिकल में दौड़ में फेल हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर बच रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो उसी के अनुसार आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। वो आपकी 5 से लेकर 15 तक कट ऑफ आपकी फाइनल बढ़ने की संभावना इसमें रहेगी। जो भी होगा बिल्कुल डिटेल्ड कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा। तो साथियों चैनल के साथ बने रहिएगा। यूपी पुलिस की हर एक अपडेट और हर नई भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मेरे द्वारा दी जाएगी। डिपार्टमेंट से आपके लिए बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। और साथियों वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कर देना। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है, कोई परेशानी है मार्क्स को लेके, कट ऑफ को लेके, फिजिकल दौड़, मेडिकल को लेके, तो आप कमेंट में बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। हर एक सवाल का मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और वीडियो को साथियों अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।